दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे करवा चौथ पर हम चंद्रमा और पति का पूजन कैसे करते हैं। चंद्रमा को अर्घ देते हैं और अर्घ देते समय कौन सा दोहा बोला जाता है। करवा चौथ की रात को पूजन होने के बाद में जब आपकी संपूर्ण पूजा हो जाए तो लास्ट में चंद्रमा की पूजा की जाती है। जहां से चंद्रमा आपको दिखे वहीं से पूजन आपको करना, चाहे बालकनी हो, छत हो, बाहर, जहां भी हो, लेकिन चंद्रमा का दर्शन करना वो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण और चंद्रमा के दर्शन के साथ ही पूजन उनका होता है। तो यहाँ पे जब आप पूजन कर लें, जो आपको करवा होता है, करवा भरा हुआ होता है, तो उसको भी उठा के मतलब अर्घ दिया जाता है, या जो करवा खाली है उसको भी उठा के चंद्रमा को दिखाकर अर्घ दिया जाता है। तो सभी के यहाँ का नियम अलग अलग है। तो साथ में कौन कौन सी सामग्री लगती है चंद्रमा पूजन के लिए, चंद्रमा की थाली में चंद्रमा पूजन के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, पति पूजन के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, इन सभी जानकारी के लिए दोस्तों तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से, एकदम साधारण तरीके से ये वीडियो है, आप लोग पूरा देखिएगा। पहले तो आप लोग अपने पूजा जो आप पूजा करते हैं करवा माता की, जिस तरह आप करते हो इस तरह आपको पूजन संपूर्ण कर देना चाहिए। फिर आपको चांद की थाली को रेडी करना है। चांद की थाली में क्या क्या सामग्री होना चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। के लिए पति के पूजन के लिए थाली आपको तैयार करना है। तो आपको एक थाली लेना है। एक थाली में आपको एक जल अपने को पीने के लिए रखना है, एक जल लोटा में लेना है अर्घ देने के लिए चंद्रदेव को। साथ में मीठे का प्रसाद रखना है, रोली चंदन रखना, एक दीपक घी का रखना है चंद्रमा को आरती करने के लिए, एक धूप बत्ती भी आपको लेना है, और उसके बाद में थोड़ा सा आपको पुष्प लेना है, चावल अक्षत लेना है, साथ में आपको काला तिल, क्योंकि काला तिल चंद्रदेव को बहुत ही प्रिय होता है, तो साथ में आप काला तिल जरूर रखिएगा। और मिष्ठान में जैसे कि दूध से बनी हुई सामग्री चंद्रमा को बहुत ही प्रिय होती है, तो आप दूध से बनी मिठाई समर्पित कर सकते हैं भोग में। और जल में जब अर्घ देते हैं तो थोड़ा सा आप दूध डालकर भी अर्घ दे सकते हैं, काला तिल, चावल, थोड़ा सा दूध डालकर, मीठा डालकर आप अर्घ दे सकते हैं चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। आप चंद्रमा के लिए तैयार करेंगे उसी थाली में आपको पति पूजन के लिए भी सामग्री रखना है। तो क्या रखना है, एक गिलास पानी आपको रखना है अपना व्रत तोड़ाने के लिए, एक वही दीपक घी का दीपक आपको लेना है, अलग से एक दीपक लेना है, और उसके बाद में थोड़ा सा आपको पुष्प लेना है, रोली चंदन लेना है, अक्षत लेना है टीका करने के लिए, एक दीपक आपको लेना है मतलब चंद्रमा के लिए, एक दीपक पति की आरती उतारने के लिए। तो इतनी सामग्री आपको लेना है, और कुछ मिष्ठान उसमें रखना है अपना व्रत तोड़ने के लिए। जो आप पूजन करती हैं, जो आपके कोछा में दिया जाता है, वही को लेकर ही व्रत खोलते हैं, तो उसी में से प्रसाद में से आपको थोड़ा सा लेके खा के आपको व्रत को तोड़ना है अपना। तो पहले आप चंद्रमा की पूजन को करिएगा। ये जितनी सामग्री है ये सब करवा चौथ की सामग्री है। दोहा बोला जाता है, माटी का करवा डरक सीख उठो नारायण तूरो पाती, अर्घ देत अहिवाती अर्घ तुम्हार अहिवात हमार। यही दोहा बोल के अर्घ भी दे लें। अर्घ देने के बाद में जो ये अर्घ दिया जाता है, तो हम लोगों के जो करवा भरा जाता है वही करवा को उठा लिया जाता है, उसी को उठा के 4 बार मतलब कि उसका परिक्रमा मतलब कि परिक्रमा करते हैं। उसके बाद में फिर वही दोहा बोलते हैं जो दोहा बोला जाता है। फिर उसके बाद में चंद्रमा की पूजन होती है। पहले चंद्रमा को अर्घ देंगी, फिर उसके बाद में आप उनको आरती उतारेंगी, पुष्प समर्पित करेंगी, रोली चंदन अक्षत, और उसके बाद फिर आप मिष्ठान का भोग लगाएंगी, फिर उनकी आरती उतारेंगी। उनकी आरती उतारने के बाद में जो भी आप चंद्रदेव से अपनी जो भी कामना है या पति अपने लंबी आयु के लिए पति के कामना करते हुए आपको विनती करना है। फिर उसके बाद में आपको पति पूजन करना। पति पूजन किस तरह करना है, पहले आपको फिर आरती उतारना है, रोली चंदन से टीका करना है, फिर चंद्रमा को देखने के बाद चलनी से, तब फिर उसके बाद पति का चेहरा देखना है, फिर उनसे आशीर्वाद लेना है। इसी तरह आपको चंद्रमा की पूजन करना है। उनके भोग में उनकी पसंद का चीज चंद्रमा जी का जरूर होना चाहिए, जिससे कि वो खुश हो जाएं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। तो इसी तरह आपको पूजन करना है। पहले उसी चलनी उसी सामग्री से आप जितनी सामग्री आप रखे हैं थाली में उसी चंद्रमा का पूजन करेंगे, फिर उसी जगह आपको पति का पूजन करना है। तो कुछ लोग नीचे भी कर लेते हैं, मतलब कि नहीं तो आप ऊपर भी जहां भी आपको चंद्रमा दिखे वहीं जाके आपको पूजन करना है। तो फिर पहले चंद्रमा के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद चलनी में पति का दर्शन करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, रोली चंदन से टीका करेंगे। टीका करने के बाद में फिर जब पूजा आपका हो गया सब, तो आपको पोछा भरा जाता है। तो कोचा में अगर आपके घर में कोई भी लेडीज है उससे मतलब कोछा ले ले, नहीं तो कोई नहीं है तो अपने पति से ही कोछा ले ले। तो कोछा लेने के बाद में जो प्रसाद चढ़ा होता है उसी प्रसाद को खा के व्रत को तोड़ा जाता है। तो वही प्रसाद खा के पति के हाथ से जल ग्रहण करके फिर व्रत को पूरा किया जाता है। जब व्रत पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर अपना आशीर्वाद लें। आशीर्वाद देने के बाद में माता जी से अपने गलती के क्षमा मांगे।